सबको जय मसीह की। दुख के समय शांति के शब्द प्रभु का वचन कहता है, दूसरा क्रंथियों अध्याय 1 वचन 3 से 5 में पढ़ रहा हूँ। दूसरा क्रंथियों अध्याय 3 से 5 पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसा मसीह के दुख में हम सहभागी होते हैं, वैसे भी हम शांति में भी मसीह के सहभागी होते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी समय नहीं है जब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरी ज़िंदगी में कभी दुख का या क्लेश का समय नहीं आया है। क्लेश हर एक व्यक्ति का जीवन में है। जब से पृथ्वी बनी है हर एक व्यक्ति के जीवन में क्लेश है, पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनके पास शांति देने वाला कौन है। कुछ लोग अपने दुखों में, पीड़ाओं में परमेश्वर के पास जाने की बजाय, बाइबल में जाने की बजाय वो कहाँ पर जाते हैं? लोगों के पास जाते हैं। उन लोगों के पास जाते हैं जो खुद क्लेश में रहते हैं। हाँ, कुछ लोग आत्मिक लोग हो सकते हैं कि हमें सहारा दे सकते हैं कुछ समय के लिए, पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप दुख में हैं तो सबसे पहले आप प्रार्थना करो, परमेश्वर के पास जाओ। क्योंकि जैसे वह यहाँ पर लिखा है वचन 3 में कि वो शांति का परमेश्वर है, हर प्रकार की शांति का परमेश्वर है। तो अगर हमारे पास दुख आने के अलग अलग तरीके हैं तो हमारे पास हर प्रकार की शांति है। अगर मतलब कैसा भी हथियार हमारी तरफ क्यों ना आ रहा हो, परमेश्वर के पास हर एक हथियार का तोड़ है, उसका जवाब है। क्योंकि आज यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। जब हम पढ़ते हैं रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 26 से लेकर 28 तक, तो लिखा है, रोमन 8 अध्याय 26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी तुम्हारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्होंने पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। तो जैसे आज हमारे पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें नहीं पता कि हम दुख में, क्लेश में क्या करें। जब हम दुखी होते तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, पर जब हम अपने दुख को परमेश्वर पर डालते हैं, यीशु मसीह पर डालते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे दुख के अनुसार हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। क्योंकि हम तो दुख में, तकलीफ में हैं, हमारा मन तो एक तरह से डेड हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। उस समय में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। कई बार दुख उठाना हमारे जीवन का एक हिस्सा है। दुख हमारे जीवन में परीक्षाओं को परमेश्वर आने की अनुमति देता है, ताकि हम मजबूत बन सके, हमारा विश्वास और भी मजबूत हो सके। क्योंकि जब यीशु मसीह धरती पर थे तो उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में सब कुछ किया। उन्होंने क्रूस की मौत को भी सह लिया। उस दुख की घड़ी में हमारे पास एक पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा हमें उसने दिया है जो शांति का परमेश्वर है। तो किसी भी दुख की घड़ी में क्यों ना हो, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में बनना है। क्योंकि कई बार दुख हमारे लिए अच्छा होता है कि हम यीशु मसीह के पुत्र के स्वरूप में बनते जाएं। जैसे रोमियो 8:29 में पढ़ा कि हम चुने हुए हैं। आज वो व्यक्ति चुना हुआ है जो यीशु मसीह में है, और परमेश्वर हमें दुख में से इसलिए जाने देता है ताकि हम उन लोगों को भी शांति दे सकें जो दुख तकलीफ में से जा रहे हैं। दुख में हम लोगों को शांति के वचन दे सकें। आमीन।